आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर्स 21 और मान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं अरमान साबिर। और जनाब बात होगी इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सियासी गर्मा गर्मी बिल्कुल उरूज पर है। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गर्म है। एक जानिब इमरान खान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं तो दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस या अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए आज 18 मार्च को यौम तासीस पर एक बड़ा जलसा करने जा रही उनके मुताबिक। लेकिन जो वहां का ग्राउंड है वो मैं और अरमान साबिर दोनों ही देखकर आए हैं और हमने क्या देखा वो भी आपको सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ बातें करेंगे माजी से कि माजी में रहनुमा क्या बोलते थे और आज क्या बोल रहे हैं। ये मैं राब्ता कमेटी के एक रुकन ने मुझे वीडियो भेजी थी और उसमें उन्होंने एक बंदे को टॉन्ट किया था। नाम मैं उनका नहीं लूंगा लेकिन वो वीडियो में बताऊंगा। उस हवाले से वो साहब आजकल ज़रा मार्केट से गायब भी हैं तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा। उन्होंने मुझे ना मना किया है नाम बताने को ना और तो इजाज़त मेरे पास भी पड़ी हैं काफ़ी। नहीं मुझे तो राब्ता कमेटी वाले ने भेजी है ना तो इसलिए बता रहा हूँ कि समझ रहे हैं ना आप। ठीक है। तो अरमान भाई मैं रखूँ या आप रखें? पहले आप रखें। आपने क्या देखा? यार मैंने जो जाके देखा है जो वो अभी जब मैं अभी शाम को थोड़ी देर पहले, अभी शाम हो चुकी है बिल्कुल, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं होकर आया हूँ वहाँ से फारूक। तो वहाँ पर जो स्टेज लगा हुआ है, जो स्टेज बना रहे हैं ये लोग और जहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं वो बिल्कुल काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल नैरो हो जाता है ना मैदान। देखिए, और अगर किसी ने भी थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन करूँ क्योंकि आपने तो माजी भी बयान करना है ना अभी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो सूरत हाल ये है कि जो बाग़ जिन्ना का ग्राउंड है ये थोड़ा सा यूँ है, उसके बाद फिर यूँ है, तो यूँ करके ग्राउंड है। तो ये जो पूरा हिस्सा है ना ये आधा हिस्सा होता है इसका। इधर आके फिर जब इसका एंड हो रहा है तो स्टेज है, साथ में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पीछे गाड़ियाँ लगाई हुई हैं और फिर बहुत थोड़ा नैरो सा स्पेस रह जाता है। इससे बड़े जलसे तो यहाँ पर जमात इस्लामी और बहुत ही छोटी जमातें भी करती रहीं, इससे बड़े स्पेस को पर लोगों को वो करती थी। और इतने से नैरो स्पेस के अंदर जलसा कामयाब दिखेगा। क्यों दिखेगा? इसकी वजह ये है कि भाई जी नहीं, वैसे भी भाई जी जलसा करने में तो माहिर हैं। जी हाँ, अनीस खान खानी साहब जो है वो जलसा मैं देखो आप ये नहीं बोलेगा आप उनको फेवर करते हैं। देखें अब मैं थोड़ी बोलता हूँ, तो आपके व्यूअर्स बोलते हैं कि आप उनको फेवर करते हैं, लेकिन बहरहाल आप फेवर करें ना करें वो एक अलग बात बताएं पहले जलसा का बताएं। लेकिन जलसा गाह की जो बात है ना हो रही है ना यार, मैं उस वक्त जो है वो बहुत ही यूँ समझें कि 86 में जो है वो हम स्टूडेंट थे उस वक्त, और उस वक्त जो है वो जब इन्होंने जो जलसा किया था अल्ताफ़ हुसैन ने 1986 मैं पैदा हुआ था। अच्छा पता, अब मुझे नहीं पता कि आप बहुत छोटे हैं। तो हम जो है वो उस वक्त जो है वो मुझे याद है कि हम जब यहाँ पर आए थे और ग्राउंड में आए थे, ग्राउंड में क्या आए थे इशारा क़ैदीन पे जो उन्होंने जलसा किया था। और आपने घर से पैदल आए थे? और वो घर से पैदल आए थे उस वक्त, तो जो है वो गाड़ी नहीं चल रही थी तो ज़ाहिर पैदल आना पड़ा था और सब पैदल ही निकल के आ रहा है। तो बहरहाल वो एक अलग बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं वो मैं वही हूँ। मैंने तो कभी भी नहीं बोला। और आपको पता है हम कहाँ पर हैं, अभी भी कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये है कि जब वहाँ पर आए थे, वहाँ पहुँचे थे, तो फारूक उस वक्त जो है वो इतना अजतहाम था, लोगों का इतना रश था कि क़ायद-ए-आज़म के मज़ार के अंदर तक लोग थे। फिर ये जो शारा क़ायदीन पूरा की पूरी शारा क़ायदीन ये भरी हुई थी, उसके साथ जो बाग़ जना, अब जिसको बाग़ जना कहते हैं, ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे थे और ये जो है वो नुमाइश तक लोग ही लोग थे, इतने लोग थे, इतना बड़ा जलसा था ये कि मैंने MQM ने जितने बड़े बड़े जलसे किए हैं उसके बाद अगर ये देखा जाए जो MQM पाकिस्तान इस वक्त आज जो है करने जा रही है, तो उन जलसों के मुकाबले में तो ये जलसा जलसी लग रही है। और जलसी की भी जो है वो जलसी पीछे से हमारे जो प्रोड्यूसर हैं नासिर साहब, बहरहाल इस वक्त जो है वो मुझे नहीं पता कि एक और मज़ीद अगर कोई लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, रात तक आएंगे। हालांकि इन्होंने 6:30 बजे का टाइम दिया था, 6:30 में जो है वो 6 बज चुके हैं इस वक्त। और अभी जो है वो अभी थोड़ी देर पहले जब हम देख कर आए तो उस वक्त तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ा जलसा हो पाएगा। अब रात तक अगर ये देर करते हैं जलसा शुरू करने में और बहुत देर हो जाती है तो रात को भी हम आपको अपडेट करेंगे इस मामले में कि कितना जब बड़ा जलसा हुआ। लेकिन राब्ता कमेटी वाले ने अभी जो है अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि उन जलसों के मुकाबले में ये तो नहीं आपसे ही नहीं पूछेंगे राब्ता कमेटी वाले ने क्या वीडियो भेजी, कौन सी भेजी है। देखिए इस वक्त ये बड़ा हुआ है। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को कभी भी जो है वो माइनस करता हूँ, उनके अंदर एक करिश्मा ज़रूर मौजूद है। उनकी सियासत कुछ भी हो और वो करिश्मा है और उसको देख के उनके जो साथ के दोस्त हैं वो भी हैं। तो आज जो
एमक्यूएम के सर्कल्स के अंदर सबसे ज़्यादा वीडियो गर्दिश कर रही थी, तो वो वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसके अंदर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि कौन सा यौम तासीस, 18 मार्च को तो एमक्यूएम अल्ताफ़ का यौम तासीस है, इनका यौम तासीस तो 23 मार्च को होना चाहिए। तो जनाब ये वीडियो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी और आज मुझे राब्ता कमेटी के ही एक मेंबर ने भी, वो उनके पास कहीं से मेरा नंबर आ गया होगा तो उन्होंने मुझको एक सेंड कर दी, और वैसे भी हम सहाफ़ियों के राब्ते तो सबसे ही होते हैं, तो उन्होंने मुझे सेंड कर दी। वो मैंने वीडियो देख कर मैं 2 मिनट मैंने दोबारा जाके देखा कि वही नंबर है। फिर मैंने एक दोस्त को बराबर में बैठा था, मैंने कहा यार ये नंबर उनका ही है, बोला हाँ उनको ही। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब भेज दिए तो ठीक है। तो सूरत-ए-हाल एक ऐसी भी है, और आज उसी जलसे के अंदर, जिस जलसे के अंदर ये तो हमने भी अपने व्लॉग्स में कहा था कि यौम तासीस, बिल्कुल हमने माजी में कहा था, क्योंकि ये तो नई पार्टी एक तरह से, नई पार्टी है तो पाकिस्तान के नाम से। तो जब ये जलसा होगा तो वो यौम तासीस जिसको सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते थे कि इस दिन इनका यौम तासीस कैसे हो सकता है, ये तो एमक्यूएम अल्ताफ़ का यौम तासीस है, उसी दिन वो मरकजी लीडर के तौर पर खिताब करेंगे। कल जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया था वो आपने शायद गौर से नहीं पढ़ा था। वो कल मैंने रात को लाइव किया था सेशन, जब उसमें मैंने अपने व्यूअर से पूछा था कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो सब कन्वीनर हैं, उन्होंने कहा था कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद 1984 में हुआ था और आज कल उसका जो है वो यौम तासीस 39वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। तो आप बताइए कि 84 में क्या एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था या सब समझ से वालतर है, अजीब सी सियासत हो रही है। और मैं देखें, मैं बिल्कुल, हमारा ना एमक्यूएम लंदन से कोई ताल्लुक़ है, ना एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ है, ना ही हम किसी और के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात है और सहाफ़ियों को कभी किसी, जब सहाफ़ी बन के हम कर रहे हैं तो हमें किसी के सपोर्ट में आने भी नहीं चाहिए, वरना हम जो है वो पार्टी कारकुन हो जाएंगे और हम जो है सहाफ़ी नहीं। लेकिन सवाल हम उस वक्त उठाएंगे जब हम सहाफ़ी होंगे, चाहे वो कोई भी सवाल हो, और सवाल जो है वहीं उठते हैं जहाँ देयर इज़ समथिंग फिशी। अब सवाल मेरा कुछ यूँ है कि जब आप, मतलब ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि प्रोडक्ट जिस कंपनी की है या जिस शख्स की आप बोलें कि ये प्रोडक्ट उस शख्स की नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारी है, तो फिर आप क्या हुए? ये सवाल मैं बहुत सारे लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ, ये शहरी सिंध के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ आप डोमिसाइल के हवाले से और मर्दमशुमारी के हवाले से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और इसके ऊपर हम जल्द ही अपने व्लॉग के अंदर आपको इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। और साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल बहुत गंभीर है, गो के इस कदर गंभीर नहीं है जिस कदर गंभीर तस्वुर की जाती है। थोड़ा सी पहली मरतबा कुछ इस तरह थोड़ी सी बरामदगी हुई है जमान पार्क से, वरना हमने तो छोटी छोटी टंकियों से पता नहीं क्या क्या निकलते हुए देखा। मुज़ाहमत नहीं देखी लेकिन निकलते देखा, दूसरी जानिब मुज़ाहमत देखी लेकिन कुछ निकलते हुए नहीं देखा। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक सियासी भूचाल है, और इस भूचाल के अंदर अगर हम बात करें सिंध की तो सिंध में भी बहुत ज़्यादा भूचाल है, अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब में भी बहुत भूचाल है। अगर खामोशी और साकित है कहीं सियासी मामला तो वो बलूचिस्तान है किसी हद तक, और किसी हद तक KPK है, लेकिन वहाँ पर बहुत अफसोसनाक हद तक जो हम देख रहे हैं मामला वो हैं कि वही शिद्दत पसंदी एक दफ़ा फिर सर उठा रही है, वही मुल्क दुश्मन अनासर एक दफ़ा फिर सर उठा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यानी अरमान साबिर व्लॉग और रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि उसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फीडबैक से हमको ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम एक नए सेशन में आपके साथ मिलेंगे, और ये जो जलसा होगा इसके हवाले से भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि बोलना ज़रूरी है।